देता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है वहाँ तक? ओके, गुड। कि उन्होंने ये मुझे अवसर दिया है कि मैं आप जैसे ईश्वर के प्रिय जनों के बीच में उनका सामर्थ्य वचन बांट सकूँ। सब लोग यहाँ पर आए हैं और कुछ ना कुछ आशा लेकर आए हैं। आप चाह रहे हैं कि प्रभु जी आपके लिए कुछ करें। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु जी उनके लिए कुछ करें? हाथ तो खड़ा करें। देखो सभी के हाथ आ रहे हैं। सबने बोला है कि हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत शांति है, सब कुछ है, पर मन में आशा भरी हुई है। शांति के साथ में, खुशियों के साथ में, कितने अच्छे आपने गाने गाए, इन सब के साथ भी आपके मन में कुछ तो आशा है कि प्रभु जी आपके लिए कुछ करें। कितने लोग चाहते हैं प्रभु जी मेरे लिए कुछ करें? सब लोग चाहते हैं ना? आपके चेहरों पर भी लिखा हुआ है कि आप चाहते हैं प्रभु जी मेरे लिए कुछ करें। आज आप देखेंगे कि प्रभु जी आपके लिए अवश्य कुछ करेंगे। और आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपको लगेगा आप जैसे आए थे वैसे नहीं हैं, पर आप कुछ साथ लेकर प्रभु जी के साथ जा रहे हैं। क्या तो लगता है शैतान कुछ काम कर रहा है। नहीं, वो नहीं, गला खराब करेगा। शैतान को हम लोग क्या कहते हैं? ओके, गुड। सब लोग अपने अपने उसमें कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरा सौभाग्य है एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी व्हेन आई कम हियर। दो आई एम वेरी बिजी गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस टू शेयर द लॉर्ड वर्ड्स, बट एक महीना मैं रोक दिया हूँ इस बार, क्योंकि मेरे स्कूल में CBSE के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं कल से, और फिर वो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, एडमिशन होंगे, इसलिए मैं एक महीना अपने शेड्यूल से बाहर निकाल लिया हूँ। इसलिए मैंने कहा, कल बात हो रही थी पादी साहब से, किसी बारे में हम जानकारी ले रहे थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया आपके यहाँ कोई है? बोला नहीं, आ जाओ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आ गया हूँ और आई फील दैट आई शुड डिलीवर द मैसेज विद द गॉड ग्रेस। प्रभु जी का धन्यवाद हो। सबसे पहले हम लोग को धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि प्रभु जी आप पर कितने महान हैं। आपको एहसास नहीं होता, लेकिन मैं एक एहसास आपको कराना चाहता हूँ कि प्रभु जी आपसे कितना प्यार करते हैं और आप पर कितने दयावान हैं और आपसे आपकी कितनी रक्षा करते हैं। लास्ट मार्च के एंड में और अप्रैल के महीने में और मई महीने में डेल्टा वायरस का अटैक इंडिया के अंदर पड़ा कि नहीं? कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग ऑक्सीजन के लिए तरसे, और कितने लोग ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये वाला एग्जाम्पल आपको बताएगा कि प्रभु जी आप पर कितने मेहरबान हैं। सब लोग सांस ले रहे हैं ना? yes. वो आदमी हाथ उठाए या लेडी जो सांस नहीं ले रही है? कोई है? कोई नहीं ना? सब सांस ले रहे हैं ना? जरा जोर की सांस लीजिए। ताली तो इतने जोर से बजा रहे हो, सांस धीरे से ले रहे हो। मैं कह रहा हूँ सांस जोर से लीजिए, जिसकी आवाज़ साकेत के एंड तक जानी चाहिए। आप लोग तो भैया बोल लेते ना, सब लोग जिंदा हैं, कूद के देखो, हाथ ऊपर करो, टांग को यूँ करो, दूसरे को मारो, ऐसे बोल रहे थे ना कि जिंदा का प्रमाण है ना। तो सांस भी ऐसी लो कि साकेत के लोग बोले यहाँ लोग जिंदा बैठे हुए हैं। जरा लीजिए जोर की सांस। आपने ली? मैंने खकार निकालने के नहीं बोला है, कफ निकालने के नहीं बोला, मैंने सांस लेने के लिए बोला है। सांस लीजिए जोर से, रोक के रखिए, छोड़ने का नहीं है जब तक मैं नहीं बोलेगा। इसी सांस को पाने के लिए इस दुनिया से, हिंदुस्तान से, इंडिया से 5,12,000 लोग दुनिया को छोड़कर, अब आपको पता लगा
प्रभु जी कितने महान हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं। आपका नंबर वो 5,12,000 आदमियों के अंदर नहीं आया। उनके पास पैसा था, उनके पास धन था, संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने के कारण और प्रभु की कृपा ना होने के कारण आज वो इस दुनिया में आप यहाँ बैठे हैं। ये इसलिए नहीं बैठे आप हट्टे कट्टे हैं, जिंदा हैं, हाथ उठा रहे हैं, टांग चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं। आप अगर यहाँ बैठे हैं तो ये प्रभु जी की दया है, याद रखना। इसी दया को पाने के लिए आज वर्ल्ड के अंदर बहुत लोग तरस रहे हैं और आप भाग्यशाली हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से निकाल के एग्जाम्पल देता हूँ। इसी को मैं 67 ईयर्स का हूँ, 67 ईयर्स। मैं तो रोज़ सांस लेता हूँ, ऐसा नहीं एक साल छोड़ दी सांस, एक साल ले ली, ऐसा तो नहीं किया। रोज़ सांस लिया, सब लोग रोज़ लेते हैं और हर मिनट लेते हैं। मैंने भी 67 ईयर्स तक ये ब्रीदिंग किया हूँ। अब मान लो मैं बीमार हो जाऊँ या मुझे इस सांस का पैसा देना पड़े, अब मैं एक छोटे से हॉस्पिटल में चला जाऊँ, बड़े हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा जहाँ पे 10,000 रुपये लोगों ने लिए ऑक्सीजन देने के। मैं छोटे हॉस्पिटल की बात करूँ जहाँ पे 1,000 रुपये लिया गया। अगर मैं प्रभु जी को 67 ईयर्स, एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 67 ईयर्स इंटू 365 डेज इंटू 1000 कितना हो गया मालूम है किसी को? कितना होगा? 24 करोड़ 50 लाख रुपए। कितना? किसी के पास है देने के लिए? कोई दे सकता है क्या? अगर मैं भी देना चाहूँ तो मेरे घर के बर्तन बिक जाएंगे, मेरा घर बिक जाएगा, मेरा स्कूल बिक जाएगा, गाड़ियाँ बिक जाएंगी, मैं फिर भी नहीं दे पाऊँगा। यही है प्रभु यीशु जी की दया जो आप पर हो रही है। इसके लिए हम लोग हालेलुया बोल सकते हैं। यही है वो दया जिसको पाने के लिए कितने लोग आज तरस रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, ये प्रभु जी की दया है कि आप पर जो हो रही है। इसलिए प्रभु जी का वचन कहता है लौट आओ और मन फिराओ, लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि उनके चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। अब लोग, मैंने एक सवाल पूछा था ना, कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु जी उनकी मन की इच्छा को पूरा करें? आप सबने हाथ उठाया था। प्रभु जी का वचन कहता है लौट आओ और मन फिराओ। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हो सकता है हमारे सपने टूट रहे हों, ये भी हो सकता है जो हम प्लान करते हैं वो फेल हो रहे हों, ये भी हो सकता है जो हम चाहते हैं वो हमें ना मिल रहा हो, हमारे पड़ोसी को मिल रहा हो और उसको मिल रहा है उसे देख के हम लोग जल रहे हो। ये भी होता है। हमारे पड़ोसी के यहाँ बड़ी गाड़ी गई, हम जलते हैं। बड़े से यहाँ बड़ा टीवी आ गया, हमें मन में बड़ा बुरा लगता है। ये चर्च छोटा हो रहा है, बड़े पास बड़े लोगों में बड़ा चर्च है, जगह नहीं है, लगता है, फील होता है, मन में लगता है। ऐसे हमारे घरों में, हमारे जीवन में भी हमें लगता है कितना अच्छा होता आज मेरे घर में खुशियाँ होती, कितना अच्छा होता मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करता, जब मैं उसके लिए चाय बना के लाती तो लाता तो मैं तारीफ करता। लेकिन खुशियाँ आज हमारे जीवन में विराजमान नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके चेहरे कह रहे हैं। हमारे जीवन में वो अच्छी वाली खुशियाँ मौजूद नहीं हैं। हम जी रहे हैं बस नाम के लिए जी रहे हैं। हमारे पास इतना थोड़ा ढूंढ है कि जो मुश्किल से ही हमारा गुजारा कर पा रहा है। और जिन बीमारियों से हम डर रहे हैं वही हमारे घरों के अंदर पाई जा रही है। हम चाहते हैं हमारे घर में सुख हो, हम चाह रहे हैं हमारे घर में धन बरसे, हम लोगों का हाथ फैला रहे हैं। प्रभु जी का वचन कह रहे हैं लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि उनके चरणों से खुशियों के दिन आए।
कितने लोग चाहे खुशियों के दिन आए, जीवन में खुशियों के दिन आए। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय का 19वां पद कहता है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। और जब तक पाप नहीं मिटाए जाएंगे हमारे घर में खुशियां कैसे आएंगी? आप समझे? अगर हम पाप के साथ जीवन जी रहे हैं तो हमारे घर में खुशियां नहीं हैं। जिस भी जीवन में पाप है, अपराध है, सिन है, या हम गलत काम कर रहे हैं, उस जीवन के अंदर खुशियां कैसे आएंगी? आ सकती हैं क्या? अगर आप पाप वाला अपराधी जीवन जी रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, सब लोग डर रहे हैं, तो लग रहा है हम लोग पापी हैं। हम लोगों को लग रहा है बात जो सुनने में कहीं सही लग रही है हमारे जीवन में, ऐसा लग रहा है हमें, हैं? क्या लिखा है? लौट आओ, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप, किसके पाप मिटाए जाएं? जब तक हमारे पाप नहीं मिटेंगे जीवन में खुशियां कैसे आएंगी? आ सकती हैं क्या? जोर से बोले। जब तक हमारे पाप नहीं मिटाए जाएंगे, जब तक हम लौटकर प्रभु के चरणों में नहीं आएंगे, जब तक हम उन्हें अपना संपूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, क्या हमारे जीवन में खुशियां आ सकती हैं? क्या प्रभु जी ऐसे लोगों को प्यार करते हैं जो अपराध भी करते रहें और इधर आके ये बताते रहें मेरा हाथ काम कर रहा है, मेरा पाँव काम कर रहा है, छू के देखो, हाँ बोलो, सब ठीक है, कूदो? ये करने से काम नहीं चलेगा। ये जरूरी है, ये बताने के लिए हम जिंदा हैं। पर अगर हमारे जीवन में अपराध हैं तो खुशियाँ नहीं हैं, ये मान लेना। अगर आज हमारे जीवन में अपराध हैं, हमारे जीवन में पाप है, तो आप कितना भी हाथ पांव चला लो, खुशियाँ नहीं ला पाओगे। क्योंकि प्रभु जी का वचन सिखाता है, क्या सिखाता है? लौट आओ और मन फिराओ। क्या लिखा है? पढ़िए जरा सब लोग, आए एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ हम लोग सब। ऐसा लग रहा है हम लोग खिचड़ी पका रहे हैं भाई, हैं? हम लोग खिचड़ी पका रहे हैं क्या? हैं? क्या सब लोग एक साथ पढ़ेंगे इसको? हाँ पढ़ेंगे जरा। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। देखिए हमें, वेरी गुड, सबने पढ़ा ना? सबकी समझ में आया? पर आपको 2 चीज़ करनी है। अगर आपने जीवन में खुशियों को हासिल करना है, जीवन में प्यार को लाना है, दुखों से छुटकारा पाना है, घर के अंदर सुख को बरसाना है, तो हमें 2 चीज़ करनी है। इसके बिना हमारे घर में ये सब चीज़ें नहीं आ सकती, याद रखना। आप कितना भी गाने गाओ, कितना भी उछल कूद करो, कितना भी पाँच साहब कंप्रेस करो, उससे कुछ नहीं होने का है। अगर कुछ होगा तो यही 2 चीज़ करने से ही होगा जीवन के अंदर, याद रखना। क्या? एक तो लौट कर प्रभु के चरणों में क्या करना है? लौट आओ। और क्या करो? मन फिराना कोई बड़ी एक्सरसाइज है। आप सब तो प्रभु जी के दास हैं। आप सबने कितने जोरों से गाना गाया, सबने गाना गाया, सब लोग उछल कूदे भी, सबने हाथ भी हिलाए, आँख भी मटकाई, देखा दूसरों को, है ना? छू के भी देखा आपने, हैं? पाँव से भी छुआ, छू के दो, हैं? तो अगर हम मन नहीं फिरा रहे हैं और अपने अपराधों से तौबा नहीं कर रहे हैं और प्रभु जी के चरणों से अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं, तो ना तो हमारे अपराध क्षमा किए जाएंगे और ना ही हमारे घर के अंदर सुख बरसेगा। याद रखना। अब लोग सब चाहते हैं ना जीवन में सुख आए। कितने लोग चाहते हैं जीवन में सुख आए? सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। पर मैं तो सुख का जीवन जी रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रभु जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करता है। किसी चीज़ की जीवन में कोई कमी घटी नज़र नहीं आती है। आज की डेट में सब तरफ सुख बरसता है, सब काम अच्छा और आसानी से होते हैं, कहीं कोई दुविधा सी नज़र नहीं आती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तभी होता है जब हम लौट आते हैं
और अपने अपराधों को प्रभु जी से क्षमा करा दें। वचन क्या कहता है? लौट आओ, हाँ, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे, हाँ, यहाँ ये लिखा है तुम्हारे, मेरे थोड़ी ना लिखा है। किसके लिखा है? तुम्हारे, मेरे थोड़ी ना लिखा है। किसी के इसमें लिखा है मेरे? किसका? किसके पाप मिटाए जाएं? कितने लोग चाहेंगे प्रभु जी आज उनके पापों को से उनका छुटकारा कराएं? अगर ये होगा तभी आप यहाँ से खुशी के साथ बाहर जाएंगे। अगर प्रभु जी आज आपके अपराधों को क्षमा करेंगे तो घर में सुख बरसेगा, रुक ही नहीं सकता। अगर प्रभु जी आज आपके अपराधों को क्षमा करेंगे तो बीमारियां घर से भाग जाएंगी, रुक ही नहीं सकते। अगर प्रभु जी आज आपके अपराधों को क्षमा करेंगे तो जीवन में कोई कमी घटी नजर नहीं आएगी। तो क्या पापों से क्षमा प्रभु जी के चरणों से प्राप्त करना कोई बड़ी एक्सरसाइज है? आप लोग फास्टिंग रखते हैं, मुझे अच्छा लगा सुन के। एवरी फ्राइडे पाली साहब, दिस इज सेकंड टाइम यू आर कीपिंग मंडे से फ्राइडे ऑल वीक। मैं तो नहीं रख सकता, मैं तो दुबला पतला हो जाऊंगा अगर मैं तो एक दिन भी रह सकता हूँ। आई एम द ओनली पर्सन, मैं एक ही दिन का फास्ट रखता हूँ बस। अब वो गुड फ्राइडे का है। दैट डे आई टोटली फोकस ऑन क्राइस्ट दैट ही गेव हिज लाइफ फॉर मी। तो बाकी दिन नहीं रह सकता हूँ। मेरा कारण क्या है रखने का कि जब मैं मिठाई की दुकान के सामने निकलता हूँ और जलेबी बनी देखता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ ही जाता है। मैं फास्ट रख ही नहीं सकता। अगर मुंह में पानी आ गया तो फास्ट मेरा टूट गया। आप बाजार में जा रहे हैं, एक अच्छी साड़ी देख ली, नहीं मिली तो मन में हस्बैंड के लिए कुछ तो बोलोगे ही, ये मुझे कुछ दिलाता नहीं है। अपने भी खर्च करता रहता है। आदमी लोग मार्केट में जा रहे हैं, किधर तक देख लिया तो फास्ट टूट गया। मैं नहीं रख सकता। मैं इसलिए ये कह के आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। मेरे अपना लिमिटेशन है कि मैं अगर मैं फास्ट रखता हूँ तो मेरी विचार, मेरी आँख, मेरा सोच, मेरा सब कुछ उस प्रभु के चरणों पर केंद्रित होना चाहिए जिसके लिए मैंने फास्ट रखा है। एक अच्छा पद फास्टिंग के लिए आपको दूंगा। लिखा है योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 12वां पद कहता है कि अभी भी सुनो, यहोवा ये वाणी है, अभी भी सुनो। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सिखा रहा हूँ कि जब आप फास्ट रखें तो कैसे रखें, क्योंकि ये मेरा जो पद मैं लेके चल रहा हूँ वो आपको आगे बढ़ाएगा। यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। किसकी वाणी है? मेरी नहीं भाई। किसकी वाणी है? क्या वाणी है? अभी भी सुनो, उपवास के साथ, हाँ, रोते पीटते संपूर्ण मन से किसकी ओर? यहोवा के पास आओ। किसके पास आओ? रोते संपूर्ण। इसलिए प्रभु जी का वचन कह रहा, लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि उनके चरणों से तुम्हारे लिए खुशियों के दिन आए। कैसे दिन आए? विश्रांति के दिन के मतलब होता है खुशियों के दिन। विश्रांति के मतलब ये नहीं आप दिन भर पसीना बहा रहे हो, हाथ पांव चला रहे हो, ये वो, शाम को घर में आ रहे 2 रुपए कमा के। ये कोई विश्रांति वाला काम नहीं है। विश्रांति के दिन वो होते हैं जब आदमी चद्दर तान के सोए, कोई चिंता ना हो, कोई बीमारी ना पकड़े, धन की कमी ना हो, घर में सुख और शांति हो। यही विश्रांति के दिन होते हैं। प्रभु जी का वचन कहता है, लौट आओ, मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि उसके चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, संपूर्ण मन से, हैं, रोते पीटते अपने यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि अपने वस्त्रों को नहीं पर अपने
अपनी कमीज को फाड़ो। किसको फाड़ो? कोई तो बोल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ। किसको फाड़ो? क्या मन को फाड़ना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है? क्या हम अपने मन के अंदर झांक कर नहीं देख सकते कि हम क्या कर रहे हैं? प्रभु जी का वचन कहता है, लौट आओ, मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। संपूर्ण मन से रोते पीटते यहोवा के चरणों में आओ, अपने वस्त्रों को नहीं, अपने इसको फाड़ो, अपने हृदय को फाड़ो। हृदय को फाड़ने का मतलब नहीं काट पीट के। अगर हमारा हृदय काट गया हम जिंदा रहेंगे क्या? मेरा तो बाईपास हुआ है, इसलिए मेरा हृदय कटा हुआ है। माई हार्ट इज बीन सर्जन बिकॉज ऑफ द हाई कोलेस्ट्रॉल। ज़्यादा मीट खाने वालों का नतीजा होता है। बाहर काम किया हूँ 45 ईयर्स, तो उधर तो रोटी फोटी कम मिलती थी, मीट ही मीट मिलता था, सुबह से लेके शाम तक हो गया काम। ज़्यादा मीट खाने वाला काम जल्दी हो जाता है। पर प्रभु जी की दया ये सब होने के बाद भी सुख और शांति है। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, लौट आओ और मन फिराओ। यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, संपूर्ण मन से रोते पीटते अपने यहोवा के पास आओ। क्या हम नहीं आ सकते? कितने लोग हैं जो सोचते हैं हम नहीं आ सकते? हाथ खड़ा करें। क्या हम नहीं आ सकते? डिफिकल्ट काम है क्या ये? क्या ये हम नहीं कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? हाथ खड़ा करें और प्रभु जी का धन्यवाद दें कि प्रभु जी, मैं आऊँगा, अपने हृदय को फाड़ूंगा, मैं अपने अपराधों को मानूंगा, मैं आपसे अपना नाता जोड़ूंगा, अपने हृदय को आपके चरणों से जोड़ूंगा, ताकि मेरे पाप मिटाए जाएं, ताकि आपके चरणों से मेरे जीवन के अंदर सुख और शांति आए। कितने लोग हैं जो ये चाहेंगे प्रभु जी के चरणों से सुख और शांति आए? आप चाहेंगे कि आप प्रभु जी के चरणों से आपके लिए सुख आए? क्या आप चाहेंगे प्रभु जी के चरणों से अच्छी हेल्थ आए? क्या आप चाहेंगे प्रभु जी के चरणों से अच्छा धन बरसे घर के अंदर? कितने लोग चाहेंगे कि प्रभु जी के चरणों से घर के अंदर सुख और शांति बरसे? जरा जोर से बोलिए हालेलुया। ऐसा होगा, ऐसा होगा, विश्वास रखिए। अपने हृदयों को फाड़ो, अपने कपड़ों को नहीं। क्यों? कारण है इसका, उसका कारण है कि प्रभु जी कहते हैं, हमारा प्रभु विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान, दुख देखी पछताने वाला प्रभु है। करुणा निदान, दुख देकर पछताने वाला प्रभु है। प्रभु जी नहीं चाहते कि कोई आदमी दुख का जीवन जिए, कोई नहीं चाहता। प्रभु जी नहीं चाहते कि कोई आदमी दुख का जीवन जिए, इसलिए कहते हैं हमारा प्रभु विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने वाला प्रभु है। कैसा है? दुख देकर पछताने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु जी का वचन कहता है, लौट आओ। कितने लोग चाहेंगे मैं लौट कर आज प्रभु जी के चरणों में जाऊंगा, अपने अपराधों को मानूंगा और प्रभु जी के चरणों से सुख के सागर को अपने जीवन के अंदर उतरवाऊंगा? प्रभु जी का धन्यवाद करें। प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं। प्रभु जी आज करने को तैयार हैं। प्रभु जी आपके जीवन में सुख की नदी को बहा देना चाहते हैं। हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपके जीवन में ऐसा कर सकते हैं और करने वाले हैं। जो लोग चाहते हैं आज प्रभु जी उनके जीवन में सुख की नदी को बहाएं, जोर से बोले हालेलुया। प्रभु जी आपके जीवन में ये करना चाहते हैं। प्रभु जी बेताब हैं आपके जीवन में करने के लिए और आपके एक वचन सिखाना चाहते हैं। वचन पाया जाता है, छेद कर। क्या? छेद कर कि तू कहां से गिरा। छेद कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। छेद कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। डिफिकल्ट है, सुनने में तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या डिफिकल्ट है? नहीं है। अपने आपे में आओ, चेतो, सोचो कहां से गिरे और मन फिराओ।
और पहले के समान काम करो। प्रभु जी का वचन बहुत ही दुधारी है और बहुत अच्छा बात करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 5वां पद कहता है, लौट आओ और मन फिराओ, नहीं लौट आओ, चेतो कि तुम कहां से गिरे, और मन फिराओ, पहले के समान काम करो। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे दीपक को तेरी जगह से क्या करूंगा, चेत कर कि तू कहां से गिरा। आज प्रभु जी हमें यही सिखा रहे हैं कि हम चेते हम कहां से गिर गए, कहां से गिरे हैं, हमने क्या अपराध किए हैं जिसकी वजह से आज मेरे जीवन में सुख की नदी नहीं बह रही है। हमने कौन से वो अपराध किए हैं जिसकी वजह से घर के अंदर दुख पाया जाता है। हमने कौन से वो अपराध किए हैं जिसकी वजह से आज हम परेशान रहते हैं, ये हम इसका उत्तर हमारे हृदय में उपस्थित है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं पर अपने आप को नहीं दे सकते। क्या आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं? जरा जोर से बोलिए, क्या आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, इनको धोखा दे सकते हैं, किसी और को धोखा दे, पर अपने दिल को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए प्रभु जी कह रहे, चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान क्या कर, पहले के समान तू विश्वासी हो जा, पहले के समान तू काम कर, तभी तेरे घर के अंदर सुख आएगा। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय का 19 पद में आपने सीखा, अरे लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि उनके चरणों से सुख की नदी तुम्हारे जीवन के अंदर बहे। सुख की नदी तुम्हारे जीवन के अंदर बहे। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं, लौट आओ और मन फिराओ, लौट आओ, चेतो कि तुम कहां से गिरे, और पहले के समान काम करो। लौट आओ और मन फिराओ। क्यों? इसका कारण है, क्यों प्रभु जी हमें बार बार सिखा रहे हैं कि हम वो काम करें जो उनकी दृष्टि में उनको भाता है, जो उनको अच्छा लगता है। आप अपने दोस्त को खुश करने के लिए क्या नहीं करते हैं? अगर आप किसी को घर में इनवाइट करते हैं, अपना ड्राइंग रूम समझ, मेरे घर मत आ जाना कि मेरा घर काफ़ी गंदा रहता है। मेरी बड़ी दीदी हैं बेचारी, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलता हूँ, अब उनके मैं रेस्पेक्ट करता हूँ इज्जत की वजह से, बड़ी है हमसे, जैसे वो रखती हैं मैं वैसे रहता हूँ मैं। पर अगर हम किसी को अपने घर में बुलाएं डिनर पे, आजकल ये ख़त्म होता रहा है, हम बहुत कम लोगों को अपने घर में बुलाते हैं, और अगर कोई गलती से आ जाए, भाई को आ गया, अभी आना था खाने के टाइम पे, ऐसा सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं। तो अगर आप किसी को घर पे बुलाएं तो आप क्या करेंगे? ड्राइंग रूम को साफ करेंगे, जिन बर्तनों में खाना देना है उन प्लेट्स को चमकाएंगे, टेबल को अच्छा बनाएंगे, ये सब करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हमारा फ्रेंड या उसकी फैमिली हमारे घर में जब आए तो हमारे परिवार को देख के, हमारे रहन सहन को देख के खुश हो कि इनका कितना अच्छा है। लेकिन हम प्रभु जी के चरणों में क्या कर रहे हैं? हम अपने हृदय को साफ नहीं कर रहे हैं। हम जैसे थे वैसे की वैसे ही हैं, जैसे आए थे वैसे जाने की कोशिश करेंगे। ऐसी वाली सिचुएशन में हम प्रभु जी के चरणों से कुछ नहीं पाएंगे, और यही हमारे लिए दुख का कारण है, यही हमारे लिए दुख का कारण है। हम यहाँ बैठे हैं, आपके चेहरों को मैं पढ़कर बता रहा हूँ कि आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि जीवन में सुख नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। आप आए तो हैं, बहुत खुशी से आप नाचे हैं, कूदे हैं, गाना गाएं, सब कुछ किया है, पर खुशी कहीं पे खो रही है। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं, लौट आओ और मन फिराओ, ताकि उनके चरणों से तुम्हारे लिए सुख की नदी बहे, सुख की नदी बहे। क्योंकि प्रभु जी का दूसरा वचन कहता है, प्रभु जी नहीं चाहते कि कोई नाश हो, प्रभु जी नहीं चाहते। पर हम लोग सोचते हैं प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बहुत देर करेंगे, उनका पता नहीं कब आएंगे, हम तो मारा जाएंगे, इतने सारे लोग मर गए, हम भी मर जाएंगे, क्या है, खाओ पियो ऐश करो,
पर ऐसा नहीं है। पहला दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय का 9वां पद, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय का 9वां पद कहता है, बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर करते हैं, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे बारे में धीरज धरते हैं और नहीं चाहते कोई नाश हो। कौन पढ़ेगा इसको? दूसरा पत्र दूसरा अध्याय का 9वां पद। हाँ तो प्रभु भक्तों को हाँ। परीक्षा में से निकाल लेना हाँ। और अधर्मियों को न्याय के दिन तक हाँ दंड की दशा में रखना भी जानता है। हाँ विशेष करके उन्हें जो हाँ। अद्भुत अभिलाषों के पीछे शरीर के अनुसार चलते हाँ। प्रभुता को तो जानते हैं और वे ढीठ और हठी है हाँ। और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। नहीं पैसा मुझे फाइल दीजिए। एक मिनट मैं निकालता हूँ ज़रा प्लीज़। वो पद नहीं है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अरे भाई साहब की तो बाइल बहुत पुरानी हो गई है, बदलने का टाइम आ गया है। 3 का 9 है। हाँ 3 का 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हाँ प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। जैसी देर है यहाँ बैठ के, अरे क्या करना है भाई, एक संडे फिर आ जाएंगे, नेक्स्ट संडे तौबा कर लेंगे, नेक्स्ट संडे अपने गुनाहों को मान लेंगे। अरे अभी क्या है, अभी तो हम लोग यंग हैं। देर नहीं करना, देर नहीं करने गए। अगर जीवन को खुशियों से भरना है, जीवन को मधुर बनाना है, जीवन में सुख चैन को लाना है, तो समय अभी है, कल नहीं है, याद रखना। 1969 में बहुत से लोग यहाँ पैदा भी नहीं होंगे। कितने लोग पैदा हुए 1969 के पहले? सब बात के लग रहे हैं मुझे। 1969 में मैं प्रभु जी को अपना जीवन दिया, तब मैं छोटा बच्चा था। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। ना तो किसी को स्टडी में आगे आने दिया, ना जॉब में किसी को आगे नहीं दिया। जो रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं सोसाइटी के अंदर, आसानी से लोग उसे तोड़ नहीं पाएंगे। ये तब पॉसिबल हुआ है जब आपने अपने जीवन को प्रभु जी के चरणों से जोड़ा है। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप। जब हम ऐसा करते हैं तो दुनिया हमारी ओर देखती है, हमारा एग्जाम्पल क्रिएट करती है, हमारे को कोट करते हैं, हमारे बारे में लोग बात करते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे अपराध प्रभु जी के द्वारा मिटा डाले जाते हैं। जब हमारे अपराध प्रभु जी के द्वारा मिटा डाले जाते हैं, जीवन में सुख चैन आता है। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, मैं तो 45 ईयर्स तक बाहर रहा। हर महीने 2-3 फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट से आता था। 5 स्टार होटल्स में रखता था। वो बड़ी टावर है ना एमिरेट्स से, बुर्ज खलीफा दुबई में, उसके हम लोग सब फ़ोटो निकालते हैं, यूँ करके वहाँ खड़े होके उसके फ़ोटो निकालते हैं। ये आदमी जो आपसे बात कर रहा है 46 डेज उसमें रहकर आया है, अपने पैसे से नहीं, 1 रुपया नहीं खर्च किया। 45 सालों में 1 रुपया भी नहीं खर्च किया अपनी जेब से, ना आने में और ना जाने में, ना टैक्सी में, कंपनियों ने किया। प्रभु जी आपको वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ पे आप लोग फ़ोटो खींचते हैं। जहाँ पे आप फ़ोटो खींचते हैं प्रभु जी वहाँ पे बिठा सकते हैं आपको। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पाप मिटा दिए जाएं और आप अपने आप को उनके चरणों से जोड़ लें। क्योंकि लिखा है, लौट आओ मन फिराओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि उनके चरणों से सुख की नदी जीवन के अंदर आए। सुख की नदी किसके जीवन में आए? मेरे जीवन में आए। सुख के जीवन हमारे जीवन में आएगी तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारे घर में धन की कमी नहीं होगी, हमारा पैसा बीमारियों में नहीं खर्च होगा, हम किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम किसी के आगे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे हमारे लिए प्रेयर करो। पर लोग आपके पास आएंगे, आपकी सहायता मांगेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपको हाथों हाथ बिठाएंगे,
आपकी महिमा करेंगे, क्योंकि जब हम प्रभु जी के साथ अपने नाते को जोड़ लेते हैं तो प्रभु जी हमारे हाथों को दूसरों के आगे फैलाने से रोक देते हैं। आपके हाथों को दूसरों आगे नहीं फैलाने देते हैं, बल्कि दूसरों के हाथ आपके आगे फैलते हैं। याद रखिएगा। इसलिए लौट आओ और क्या करो, ताकि तुम्हारे लिए तुम्हारे पाप मिटाए। कितने लोग चाहेंगे पाप मिटाया जाए? हम जब अपना हृदय प्रभु जी के चरणों से जोड़ते हैं, प्रभु जी अपने रक्त से हमारे पापों को मिटा डालते हैं, और जब जीवन में हमारे पाप मिट जाते हैं तो समझ लो सुख का दरवाजा हमारे लिए खुल जाता है। बीमारियां घर से भाग जाती हैं और हम एक अच्छा जीवन जिसमें कोई चिंता नहीं होती वो वाला जीवन जीते हैं। इसलिए प्रभु जी आज आपसे एक बात कह रहे हैं। प्रभु जी की बात पर ध्यान देना। प्रभु जी आपसे एक बात करना चाहते हैं, और बात बहुत पर्सनल है। ये बात बहुत ही पर्सनल है जो प्रभु जी आपसे करना चाहते हैं। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। ये द्वार आपका हृदय है। आप जो यहाँ बैठे हो ना, मैं तो अकेला बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन प्रभु जी आपसे बात कर रहे हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ। आपने सुना प्रभु जी क्या कह रहे हैं? किसके द्वार पे खटखटा रहे हैं? आपको लग रहा है कि मेरे द्वार पे खटखटा रहे हैं, पड़ोसी के? ऐसे होते हैं पाँव छुए दूसरे का, देखें भाई जिंदा कि मैं तेरा द्वार पे दरवाजे पे आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? किसके द्वार पे प्रभु जी खटखटा रहे हैं? आपको लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि प्रभु जी आज मेरे द्वार पे खटखटा रहे हैं? कितने लोगों को लग रहा है प्रभु जी आज मुझसे कह रहे हैं, मैं तू अपने दरवाजे को खोल, अपने हृदय को खोल, मैं तेरे दिल के अंदर आऊँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरी बीमारियों से तेरा छुटकारा करूँगा, मैं तेरे घर के अंदर सुख बरसाऊँगा, चिंताओं से छुड़ाऊँगा, घर के अंदर सब प्रकार का सुख बरसाऊँगा। यही बात को बताने के लिए आज प्रभु जी आपके द्वार के ऊपर खड़े होकर आपके हृदय को खटखटा रहे हैं, आपके हृदय से बात कर रहे हैं, आपके हृदय में आना चाहते हैं, आपके घर के साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ खाना खाना चाहते हैं, और अपने साथ आपको अपने सिंहासन के ऊपर बिठाना चाहते हैं। अपने साथ, पड़ोसी के साथ नहीं, दोस्तों के साथ नहीं, पादी साहबों के साथ नहीं, अपने साथ सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु जी सिंहासन पर अपने प्रभु जी के अपने पिता के सिंहासन में बैठे, वैसी जय पाकर आपको भी प्रभु यीशु जी सिंहासन पर बिठाने के लिए तैयार हैं। करना क्या है? उनकी आवाज़ को सुनना है, उनकी आवाज़ को सुनकर अपने हृदय को खोलना है और उन्हें आमंत्रित करना है। कितने लोग हैं जो आज प्रभु जी को अपने हृदय के अंदर आमंत्रित करेंगे? हाथ उठा के प्रभु जी का सम्मान करें। प्रभु यीशु जी आपके हृदय के अंदर आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अपने सिंहासन पे बिठाना चाहते हैं, आपके अपराधों को मिटा देना चाहते हैं, और प्रभु यीशु जी आपको अपने सिंहासन पर बिठाकर जीवन के अंदर सुख बरसाना चाहते हैं। प्रभु जी ऐसा करने के लिए तैयार हैं। प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा वो करते हैं। मेरे जीवन में क्या है, आपके जीवन में भी वो करेंगे। आपके जीवन में भी प्रभु जी ऐसा ही करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके राज्य में देरी नहीं है। जैसे ही हम दरवाजे को खोलेंगे, जैसे ही हम अपने हृदय को खोलेंगे, प्रभु यीशु जी मेरे द्वार के, मेरे हृदय के अंदर आ जाएंगे, मेरे हृदय पे आकर राज्य करेंगे, मेरे अपराधों को मिटाएंगे और मुझे अपने साम्राज्य का एक अधिकारी बनाएंगे। प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए हम सब मिलकर जरा जोर से बोले हालेलुया। आपने सुना, प्रभु जी आपके द्वार पर, हृदय के द्वार पर खटखटा रहे हैं।
आपके दुखों से आपका छुटकारा करना चाहते हैं, आपकी चिंताओं से आपको छुड़ाना चाहते हैं, आपकी बीमारियों से आपको बचाना चाहते हैं, आपके धन पर आशीष देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी कहते हैं, मैं खड़ा हुआ द्वार पे खटखटा रहा हूँ। आज प्रभु जी इस हॉल के अंदर आपके द्वार पर, आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहे हैं। आपके अपराधों को मिटा देना चाहते हैं, जीवन में सुख बरसाना चाहते हैं, जीवन में सारी खुशियों को लाना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं, लौट आ, लौट आ और मन फिरा कि तेरे अपराध मिटा दिए जाएं। चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे हृदय को, मैं तेरे द्वार, मैं तेरे दीपट को तेरी जगह से हटा दूंगा। ये चेतावनी हमारे लिए। आज मौका है कि हम अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलें, उनके चरणों से अपने हृदय को जोड़ें और उनसे कहें, प्रभु जी दया करो, हमने बहुत अपराध किए हैं। प्रभु जी दया करो, हमने बहुत अपराध किए हैं। मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलूंगा। मैं चाहूंगा प्रभु जी आप मेरे हृदय पर राज्य करो। मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलूंगा। आप मेरे साथ रहो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। प्रभु जी मुझे अपना बनाओ, मैं लौट आना चाहता हूँ। मैं अपने अपराधों को मिटवाना चाहता हूँ ताकि मेरे जीवन के अंदर सुख की नदियाँ बहें, मेरे घर के अंदर सुख आए, मुझे किसी प्रकार का कोई बखेड़ा, दुखड़ा, चिंता, परेशानी, बीमारी मेरे जीवन से मिटा डाली जाए। और ये तभी होता है जब प्रभु जी हमारे हृदय पर राज्य करते हैं। जब हमारा हृदय प्रभु जी के लिए खुला होता है तभी जीवन के अंदर सुख बरसता है, तभी सुख जीवन के अंदर आता है। प्रभु जी का दूसरा वचन सुने जो कहते हैं, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। ध्यान से सुनिएगा, दोनों चीजें हमारे लिए विराजमान है। जिनके जीवन में दुख है उनके जीवन में प्रभु जी की कड़ाई हो रही है, ये याद रखना है। अगर आज जीवन में परेशानी है, आज जीवन में अनसक्सेसफुलनेस है, बीमारियां हैं, धन की कमी है, चिंता है, लड़ाई झगड़े हैं, सुख नहीं है, तो समझ लेना हमारे जीवन में कड़ाई हो रही है। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, जिन्होंने अपना हृदय नहीं खोला उन पर कड़ाई, जिन्होंने अभी तक अपने अपराधों को नहीं मिटाया उन पर कड़ाई। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। दोनों चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। अगर हमारे जीवन में सुख है तो कृपा है परमेश्वर की। अगर परमेश्वर की हमारे जीवन में कृपा है तो धन है। याद रखना, ठहरने वाला, खत्म होने वाला नहीं। अगर परमेश्वर की कृपा आज मेरे जीवन में विराजमान है तो सुख की नदियां मेरे जीवन में बह रही हैं। अगर परमेश्वर की कृपा आज मेरे जीवन में है तो मैं सुख का जीवन जी रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को कौन देख? पड़ोसी जिसे देख के हम जलते हैं, कौन कौन देख? बहुत धीरे से मैं की आवाज आ रही है। कौन देख? हम देखें कि क्या हमारे जीवन में कड़ाई हो रही है या कृपा हो रही है। अगर कृपा हो रही है तो जीवन में सुख विराजमान है। अगर कृपा हो रही है अगर जीवन में कृपा हो रही है तो समझ लेना सुख का आनंद ले रहे हैं। और अगर धन की कमी है, घर में दुख है, लड़ाई है, परेशानी है, तो समझ लेना कड़ाई तो कहीं लगी हुई है। कड़ाई समझ रहे हैं? कड़ाई, कठिन जीवन। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को
देख, अगर हमने मन नहीं फिराया तो जीवन में कड़ाई हो ही रही है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर हमने अपलॉट करने आए और अपना हृदय प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ा है तो समझ लेना जीवन में कड़ाई हो रही है। अगर हमारे घर के अंदर चिंताएं बसेरा डालकर बैठी हैं तो हम कड़ाइयों का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर की कृपा और जोर से बोलिए कड़ाई बड़ा धीरे से बोल रहे हैं, क्यों हो रही है तो बोले कैसे हैं? परमेश्वर की कृपा कड़ाई को देख। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय का 22वां पद देखें क्या लिखा है। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय का 22वां पद, जरा जोर से पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई दोनों आपके सामने विराजमान हैं और आप अपने आप को उसमें रखकर मालूम कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर जीवन में सुख नहीं है तो कड़ाई तो हो रही है। इसके लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। मैं हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा और न मैं पूछूंगा। आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि कड़ाई हो रही है कि कृपा हो रही है। पूछने की जरूरत नहीं है। अगर अपराध क्षमा नहीं हुए हैं तो कड़ाई तो हो ही रही है। अगर हमने अपना हृदय प्रभु जी के सामने नहीं खोला है तो कड़ाई तो हो ही रही है। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर पड़े, जिन्होंने हृदय नहीं खोला, जिन्होंने अपने हृदय को प्रभु जी को नहीं दिया, जिनके अपराध नहीं मिटाए गए, जो लौट कर नहीं आए, उनके ऊपर क्या हो रही है? अभी मैं सवाल नहीं पूछूंगा आपसे क्योंकि आप बहुत सीरियस हो गए, पर आपके चेहरे बता रहे हैं कि जीवन में कड़ाई नहीं हो रही, कड़ाइयों की कड़ाई हो रही है। आपके चेहरे बता रहे हैं कि हमने अभी तक सुख का जीवन नहीं जिया है। हमने अभी तक सुख देखा ही नहीं कि सुख क्या होता है। हमने अभी तक ये नहीं समझा कि सुख का क्या मतलब है हमारे जीवन में। हम तो आए, गाना गाए, डांस किया, एक कुछ हुआ, ये किया और जैसे आए वैसे चले गए। लेकिन प्रभु जी इसको तोड़ना चाहते हैं, इस चैनल को तोड़ना चाहते हैं। प्रभु जी चाहते हैं जितने लोग आज यहाँ आए हैं वो अपने साथ कृपा को लेके जाएं। कड़ाई यहीं मिटा डाली जाए, कड़ाई यहीं खत्म कर दी जाए, आपके जीवन के अंदर सुख जाए, आपके जीवन से बीमारियों को भगा दिया जाए। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर, जोर से बोलिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके हाथ में जो बाइबल है वो बोल रही है। क्या बोल रही है? जोर से बोलिए, जोर से पढ़े। परंतु तुझ पर यदि तो उसमें बना रहे, यदि तो उसमें बना नहीं रहेगा तो तू भी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे, तू भी। क्या हम यहाँ कटने के लिए आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं? अपने साथ कृपा को ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन कृपा हमारे जीवन में तभी आ सकती है जब हम द्वार पे खड़े हुए प्रभु यीशु जी के शब्द को सुनकर अपने हृदय को उनके लिए खोलते हैं। ये कृपा हमारे साथ तभी चल सकती है जब हमारा हृदय प्रभु यीशु जी के साथ जुड़ेगा। हम अपने हृदय को प्रभु जी के लिए क्या करेंगे? क्या हम खोलेंगे? नहीं। कितने धीरे से बोल रहे, लग रहा है ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ रहा हूँ मैं। क्या हम अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलेंगे? कितने लोग खोलेंगे? जोर से बोलिए हालेलुया।
आप सबने बोला है आज से आपने अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलने का है, अभी से खोलने का है। प्रभु जी से कहना, प्रभु जी मैं लौट आया हूं, मेरे अपराधों को मिटाओ। जोर से बोलिएगा, आप मेरे अपराधों को क्षमा करो प्रभु जी, ताकि आपके चरणों से मेरे जीवन के अंदर सुख की नदियां आए। प्रभु जी ये सब करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं कृपा और कड़ाई को देख जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा। आप भी इस समय भी आपके ऊपर प्रभु जी की कृपा विराजमान है। जैसे शुरू में मैंने बताया प्रभु जी कितने कृपालु हैं कि आपने प्रभु जी को 24 करोड़ रुपए नहीं दिए अपनी सांसों के लिए। किसी ने दिए क्या? सबने फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हो ना, अभी भी ले रहे हो ना। एक बार हॉस्पिटल चले जाना, 2 दिन लेट लेना, 2000 रुपये ले लेगा छोटा हॉस्पिटल, केवल ऑक्सीजन का, कुछ करेगा नहीं। एक ट्यूब लगाएगा, जो सांस आप यहाँ बैठ के फ्री में ले रहे हो वहाँ 2000 में लोगे। पर ये प्रभु जी की कृपा है। इसीलिए प्रभु जी की कृपा और कड़ाई को जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा की तो उसमें। अब जरूरत इस बात की है कि हम उसमें बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। इसका भी एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है। अगर हम बने हैं और उनकी कृपा हम पे हो रही है, तो आपको अभी तक किसी के आगे ऐसे नहीं करना पड़ा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समझ लेना हम अपने आप को झूठा ठहरा रहे हैं। बात बहुत कठिन है, लेकिन इतनी डिफिकल्ट भी नहीं कि हमसे कर नहीं सकते। क्या हम अपने हृदय को प्रभु जी के लिए नहीं खोल सकते हैं? बहुत धीरे से बोलते। ये सवाल पे आप लोग घबरा रहे हैं कि मैं खोलूँ कि नहीं खोलूँ, घर जाऊँगी तो पता नहीं हस्बैंड क्या बोलेगा, या मेरी वाइफ मुझे क्या बोलेगी, तुम दूसरे बदल गए हो, अभी तुम प्रभु जी ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं करते हो, हैं? ईसा वाला बात आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी का प्यार सांसारिक प्यार से अलग होता है। वो प्यार जब जीवन में आ जाता है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको हाथों हाथ बिठाते हैं। जब ये वाले पादी साहब आपके घर पे आते हैं तो आप इन्हें चटाई पे नहीं बिठाएंगे, बिठाएंगे क्या? एक इज्जत के साथ इन्हें आप चेयर देंगे, ये सब देंगे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये प्रभु जी के जन हैं और आपके लिए प्रेयर करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है इनका नाता प्रभु जी के साथ आपसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ऐसे मानते हैं ना? यस। तो जब आप अपने हृदय को प्रभु जी के साथ खोल लेते हैं तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जिस कैटेगरी में पादी साहब है। क्योंकि प्रभु जी के दास ने, जिसने पौलुस ने पत्र लिखा, उसने कहा परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख जो गिर गए उन पे कड़ाई, पर तुझ पर कृपा की तू उसमें बना रहे। यदि तू उसमें नहीं बना रहेगा तो तू भी काट डाला जाएगा। ये कितने दुखद बात होगी हमारे लिए कि प्रभु जी हमें काट डालें। हम यहाँ कटने के लिए नहीं आए। कोई आया है क्या? कितने लोग आए कटने के लिए? सब लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में प्रभु जी की दया हो। सब लोग चाहते हैं। कोई भी नहीं कहेगा मुझे प्रभु जी की दया नहीं चाहिए। कोई कहेगा कि मुझे प्रभु जी की दया नहीं चाहिए। सब चाहेंगे। मैं भी चाहूँगा कि प्रभु जी और दया करो, मुझे और प्यार करो, मेरे जीवन में खुशियाँ बरसाओ। ये तभी होता है जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ते हैं। दुनियादारी में रहना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु जी के साथ संबंध बनाना उससे अच्छी बात है। जब आप प्रभु जी के साथ संबंध बनाकर इस जीवन को व्यतीत करते हैं, आपका जीवन अलग से दिखाई देता है। उसके लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। जिस जीवन में परमेश्वर की कृपा है वो अलग से चमकता है। उसके जीवन में सारे काम सफल होते हैं। उनके घर का काम सफल होता है, उनके बच्चे सफल होते हैं, उनका परिवार सफल होता है, उनका व्यवसाय, एवरीथिंग बिकम प्रॉस्पेरस। कहीं पे भी कमी नहीं आती नजर।
ये उन जीवनों की कहानी है जिनके अंदर प्रभु की कृपा विराजमान है। लेकिन अगर दुख है, बखेड़ा है, चिंता है, तो कड़ाई तो मौजूद है। हमने अपने हृदय को प्रभु जी के लिए नहीं खोला, और यही हमारे लिए चिंता का कारण है कि आज तक हम अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों पर क्यों नहीं खोल पाए, क्यों नहीं खोल पाए। रोमियो 2 और उसका 14 पद पढ़ेंगे, कितना अच्छा लिखा है। रोमियो 2 और उसका 4 पद पढ़ें जरा। फिर सब अन्य जाति लोग, हाँ, जिनके पास व्यवस्था नहीं, हाँ, स्वभाव से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, हाँ, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर हाँ, भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। हाँ, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई वे बातें व्यवस्था हैं। की बातों को अपने हृदय पर लिखी हुई दिखाते हैं, जिनके जीवन में दया की गई होती है। जिनके जीवन पर प्रभु जी की दया की हुई होती है, व्यवस्था की बातें उनके जीवन में विराजमान होती हैं। और जहाँ पर प्रभु जी का व्यवस्था विराजमान है, उसी जीवन में सुख है, उसी जीवन में शांति है, उसी जीवन में कोई बखेड़ा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इसीलिए आज यहाँ पर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आज से आप प्रभु जी की कृपाओं को एंजॉय करो, प्रभु जी की कृपाओं को अपने जीवन में आने दो, प्रभु जी की कृपाओं के साथ जियो, प्रभु जी की कृपाओं के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। जब प्रभु जी की कृपाएं आपके जीवन में होगी, दुख नहीं आ सकता। आपको लगता है कि अगर प्रभु जी जीवन में विराजमान है तो दुख का जीवन जीऊंगा? ऐसा लगता है क्या? अगर जीवन में, घर में प्रभु जी विराजमान है तो क्या धन घर में नहीं ठहरेगा? क्या प्रभु जी चाहेंगे आप दुख का जीवन जियो? ऐसा नहीं होगा। अगर जीवन में प्रभु जी विराजमान है तो जीवन का सारा सुख आपके चरणों में है। आप परेशान नहीं रह सकते, आप चिंता के साथ नहीं सोएंगे रात को। अरे पंखा तेज चल रहा है, अरे कितना गर्मी हो गई, अरे ये नींद के लिए गोली खा के सो रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। बिस्तर पे लेटते ही मैं अगर यहाँ 2 मिनट ऐसे ही बैठ जाऊं और पादी साहब को ना देखूं तो खर्राटे मारना चालू कर दूंगा। इनके डर के मारे मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि हम दोनों का नाम एक सा है कि अगर देख लेंगे मुझे तो थोड़ा सा लगता है मुझे। पर अगर प्रभु जी की दया जीवन में है तो खर्राटे मौजूद हैं, नींद मौजूद है। अगर कृपा नहीं है तो नींद भाग जाती है। ये प्रैक्टिकल बात है। कितने लोग रात को देर में सोते हैं, टाइम लेते हैं सोने में, क्योंकि हम चिंताओं से लड़ते हैं, हमारे घर में चिंताएं हैं। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं, कृपा और कड़ाई को देखकर मैं तेरे जीवन के ऊपर, तेरे हृदय पर खटखटा रहा हूं। मेरी आवाज को सुन और अपने हृदय को किसके लिए खोल? मेरे लिए खोल। मैं घर के अंदर आऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा और तेरे अपराधों को मिटा डालूंगा। आइए हम प्रार्थना। हमारे बहुत ही कृपालु, दयालु, प्यारे प्रभु जी, बड़े श्रद्धा विनम्रता से हम अपने स्वरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस अच्छे अवसर के लिए जो आपने मुझे दिया है कि आपके सामर्थ्य वचन के बारे में आपके श्रद्धालुओं को बता सकूं। प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी आज समय आ गया है कि हम लौट आएं और मन फिराएं कि हमारे अपराध मिटाए जाएं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे हृदयों पे खटखटा रहे हैं प्रभु जी। हम अपने हृदय को खोलें और आपको अपने हृदय के ऊपर आने दें प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन सुख में हो। हम कड़ाइयों का जीवन जीते जीते थक गए हैं प्रभु जी, आपकी दया के पात्र बनना चाहते हैं प्रभु जी। आप हम पर दया करें और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य और विजयी नाम होकर मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।